हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की जनजाति महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे कि महिलाओं की जनजाति में समाज में उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति उनकी कैसी थी। उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेटा जी, राजस्थान की जनजाति राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन जनजातियों की महिला न केवल घरेलू जीवन की है बल्कि आर्थिक रूप से भी पारिवारिक और समाज को सहयोग देती है। फिर भी इनकी स्थिति कई क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है। सामाजिक स्थिति, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू। तो बच्चा, समाज में महिलाओं की सकारात्मक पहलू क्या है और नकारात्मक पहलू क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जानेंगे कि सकारात्मक पहलू महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में। तो जनजातीय समाज में महिलाओं को कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो जनजातीय समाज में कुछ महिलाओं को कुछ हद तक क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। तो जो धार्मिक कार्य हैं उसमें क्या संस्कृति रूप से ना अपनी भूमिका निभाती है। तो वे सामाजिक रीति रिवाजों या त्योहारों और धार्मिक कार्यों में वह सक्रिय भूमिका निभाती है। तो महिला के बिना कोई विवाह, नृत्य, गीत, पारिवारिक कोई आयोजन महिलाओं के बिना तो संभव ही नहीं है। कि जब लुगाई आए नहीं आयशी तो मौज कौन होती। तो विवाह, नृत्य, गीत और पारिवारिक आयोजनों में उनकी भागीदारी प्रमुख होती है, क्योंकि महिलाओं के बिना तो किसी पारिवारिक त्योहार का आयोजन करना संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना महिला होती है तभी ना आयोजन में चांद लगा देती है। किसी विवाह, नृत्य, गीत, पारिवारिक आयोजन में उनकी भागीदारी प्रमुख होती है। अब बेटा जी, आप जानते हैं कि जनजातीय महिलाओं में नकारात्मक पहलू क्या है। कई क्षेत्रों में बाल विवाह, बहु विवाह और लिंग भेद जैसी प्रथाएं आज भी विद्यमान हैं। तो कई क्षेत्रों में बाल विवाह, बहु विवाह और लिंग भेद जैसी प्रथाएं आज भी विद्यमान हैं। शिक्षा का स्तर कम है, जिससे सामाजिक जागरूकता की कमी रहती है। महिलाओं की निर्णय शक्ति सीमित है, विशेष रूप से परिवार और समाज के महत्वपूर्ण निर्णयों में। तो जनजाति में क्या है कि महिलाओं की जो निर्णय शक्ति सीमित है, विशेष रूप से परिवार और समाज के महत्वपूर्ण निर्णयों में। यानी वहाँ पे क्या है, पुरुष ही सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं और महिला है ना वो सीमित मात्रा में ही वो निर्णय ले सकती है। और विशेष रूप से तो ना पारिवारिक और सामाजिक के महत्वपूर्ण नियम तो ना पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये क्या है, सीमित है महिलाओं के लिए। यहाँ पे शिक्षा का स्तर कम है, यानी महिला बहुत कम पढ़ी लिखी होती है, उनका शिक्षा बहुत लो लेवल की होती है। यानी कि अधिकतर महिला तो बहुत बिल्कुल पढ़ती नहीं है। तो महिलाओं के लिए शिक्षा का लेवल भी बहुत कम है, जिससे सामाजिक जागरूकता की कमी रहती है। यानी जिस घर में स्त्री पढ़ी लिखी होगी उस घर में खुशियाँ आएगी, और जिस घर में स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होती है उसमें घर में खुशियाँ वगैरह नहीं आती है। यानी कि स्त्री का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है, बहुत कम। इसलिए सामाजिक जागरूकता भी ना महिलाओं के अंदर क्या रहती है, कम रहती है। कई क्षेत्रों में बाल विवाह, बहु विवाह और लिंग भेद जैसी प्रथाएं आज भी विद्यमान हैं। जी, अब पढ़ेंगे हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी है। यानी महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि सकारात्मक पक्ष क्या है महिलाओं के और नकारात्मक पक्ष क्या है। तो बेटा जी, आर्थिक स्थिति यानी महिला क्या क्या काम करती है। तो महिलाएं खेती या पशुपालन या फिर वनोपज संग्रह, माटी कार्य, कढ़ाई बुनाई आदि में सीधे भागीदारी करती हैं। और ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में महिला मुख्य श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। स्वयं सहायता समूहों और सहकारी योजनाओं के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ना बेटा जी, नकारात्मक पहलू देखेंगे कि महिलाओं के आर्थिक स्थिति में नकारात्मक चीज़ें क्या है, नेगेटिविटी।
तो अधिकांश महिलाएं अशिक्षित है। बेटा जी मैंने बोला कि महिला का स्तर क्या बहुत लो लेवल का है, तो अधिकांश महिलाएं कैसी है, अशिक्षित हैं और उन्हें अप्रशिक्षित, तो वो क्या है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, यानी वह अप्रशिक्षित होने के कारण क्या वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी, उस कारण ना केवल वो पारिवारिक कार्यों तक ही सीमित रह जाती हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाती है। क्यों 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 नहीं बढ़ पाती है? क्योंकि महिलाएं क्या अशिक्षित, यानी उनमें इनके पास प्रशिक्षित नहीं है, वो अप्रशिक्षित हैं इस कारण। क्योंकि ना वो जब पढ़ी ना उनके पास शिक्षा होगी तो है ना वो उन्होंने प्रशिक्षित हो गया, यानी डिग्री वगैरह कुछ की होगी तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन ना वो है ना पारिवारिक कार्यों तक ही सीमित रह जाती है। क्योंकि ना वह अशिक्षित है, इसलिए वह प्रशिक्षित होने के कारण केवल पारिवारिक कार्यों तक ही सीमित रहती है। उन्हें किए गए श्रम का पारिश्रमिक नहीं मिलता और भूमि और संपत्ति पर अधिकार सामान्य पुरुषों के नाम पर होता है। तो जनजातीय उपयोजनाएं महिला सशक्तिकरण मिशन और शिक्षा योजनाएं जनजातीय महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं। आंगनवाड़ी, स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों ने सकारात्मक असर डाला है। राजस्थान की जनजातीय महिलाएं मेहनती और सहनशील और कार्यकुशल हैं, लेकिन आज भी वे शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन में पीछे हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है। यदि उन्हें उचित शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रशिक्षण मिले तो वे समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। तो बेटा जी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हमने महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, यानी सकारात्मक पहलू क्या और नकारात्मक पहलू क्या उसके बारे में चर्चा की है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम राजस्थान की जनजातियों के ऐतिहासिक विकास और उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम राजस्थान की जनजातीय के ऐतिहासिक विकास और उनके योगदान क्या है उसके बारे में हम देखेंगे कि राजस्थान में जनजातीय के ना ऐतिहासिक विकास किस तरह किए गए और उनमें क्या क्या योगदान उन्होंने भूमिका निभाई है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। आपको स्क्रीनशॉट लेना होता हो आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है, सामाजिक में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है उनके बारे में बता दिया है कि सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पहलू उनके बारे में क्या है, और आर्थिक स्थिति आर्थिक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है, सरकार द्वारा प्रयास क्या क्या किए गए हैं, इन सब के बारे में आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें।